सरकारी मीडिया कुछ कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को बचाने की एक मुहिम चल रही है। कुछ छोटे मोटे फिल्मी कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और नेताओं ने ये कहते हुए अपने वीडियो और पोस्ट अपलोड किए हैं कि वो नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक की ऐसे ही भूख हड़ताल करते हुए जान चली जाए। ये देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारत के लोग सोनम वांगचुक और कॉकरोच पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाएं और सरकार पर दबाव डालें कि वो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का संज्ञान ले और सोनम वांगचुक की मांगों को मान ले, ताकि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त हो जाए। सोनम वांगचुक 59 साल के हैं, 59 ईयर्स, और उन्हें भूख हड़ताल करते हुए 17 दिन बीत चुके हैं और अब उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। इसमें हमारा मानना यह है कि इस देश में कोई नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए। सुधीर भाई, पहले तो ये आपके मानने से नहीं मानने से कुछ नहीं होना है। पहले तो इस सरकार को मानना होगा। ये सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, ना कि हमारे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। ये देश के यूथ के लिए कर रहे हैं, देश के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके, इस पार्टी का फाउंडर। सोनम वांगचुक शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनका वजन लगभग 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी काफी गिर चुका है। अभिजीत दीपके अगर सोनम वांगचुक को वाकई बचाना चाहते हैं तो उन्हें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुरंत समाप्त करवानी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर अभिजीत दीपके अगर वाकई सोनम वांगचुक को बचाना चाहते हैं तो उनकी भूख हड़ताल को तोड़वा देनी चाहिए। आप नहीं चाहते क्या? आप लोग चाहते तो सरकार पे दबाव डाल सकते थे कि इनकी बातों को सुना जाए, लेकिन नहीं। यहाँ पे दलाली करने के लिए जो बैठे हैं, अगर सरकार से सवाल कर देंगे तो दलाली के पैसे मिलेगा कहाँ से? इसलिए आप सरकार से सवाल करेंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं कि इतने दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। ऐसे थोड़ा है कि उनको पता नहीं है। गृह मंत्रालय एक एक रिपोर्ट ले रही है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, एक एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को जा रहा था। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को इसके बारे में पता नहीं होगा, पता जरूर होगा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक भी आदमी इनसे मिलने नहीं आया, इनकी भूख हड़ताल को तोड़वाने नहीं आया। और आप कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके तोड़वा सकता है। वहाँ पे कोई पार्टी नहीं देख के जा रहा है। कोई भी छात्र वहाँ पे जा रहा है तो पार्टी को देख कर नहीं जा रहा है, वो स्टूडेंट्स की लाइफ को देख के जा रहा है कि हमारे जाने से कई सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएंगे, जिसकी वजह से सरकार पे दबाव बन सकता है। सोनम वांगचुक इस भूख हड़ताल पर अभिजीत दीपके को समर्थन देने के लिए ही बैठे हैं। पहले तो तुम यहाँ पर भी गलती बोल दी है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो वहाँ पे छात्रों के लिए बैठे हैं, लद्दाख में हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए बैठे हैं। सोनम वांगचुक 17 दिन से अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं। अब अभिजीत दीपके लगातार उनके साथ तो दिखाई देते हैं, उनके साथ बैठे तो हैं, लेकिन अभिजीत खुद भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। अभिजीत दीपके खुद 30 साल के युवा हैं और वो अपनी मांगे मनवाने के लिए एक 59 साल के व्यक्ति से भूख हड़ताल करवा रहे हैं। तो क्या अभिजीत दीपके उनको जबरदस्ती खींच के लाया है क्या? वो देश को देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति में है देश। ये भूख हड़ताल पे वो बैठे हैं कि इस देश को पेपर लीक से बचाया जा सके, प्रदूषण से बचाया जा सके, और तुम बात कर रहे हो कि उसके लिए बैठे हैं। तो कहाँ सोच चली गई है? कुछ पता नहीं है क्या? ऐसे ही मिनिस्ट्री मीडिया के नाम पे बेकार हो तुम लोग। थू आती है तुम लोगों पे अब। और खुद अनशन पर नहीं बैठे। एग्जैक्ट उम्र हमको पता नहीं है, लेकिन मैं भी 22-23 साल का उम्र का हूँ। तो तुम्हारा क्या मानना है कि हम भी भूख हड़ताल पे बैठ जाएं? बैठना चाहिए, हमें भी बैठना चाहिए। हम समर्थन कर रहे हैं उनको। अगर ऐसे ही भूख हड़ताल पे लगातार लोगों की जानें चली जा रही हैं, नीट में 21 छात्रों की जान चली गई, एक भी क्वेश्चन तुम लोगों ने सरकार से किया कि क्यों सरकार की लापरवाही की वजह से जानें चली गई? नहीं पूछा ना। तुम्हें क्यों दलाल मीडिया लोग बोलते हैं? क्यों बोलते हैं दलाली मीडिया तुम लोगों को? इसीलिए तो बोलते हैं ना कि एक आदमी जो भूख हड़ताल पर बैठा है उसकी बातों को सरकार तक ले जाना नहीं है, या उससे पूछना नहीं है कि सुन क्यों नहीं रहे हो। ये कह रहे हो कि उसके लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अरे मूर्ख, उसके लिए नहीं बैठे हैं, देश के लिए बैठे हैं। देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी वो देश के यूथ के लिए बैठे हैं। अगर उनकी उम्र की लिहाज तुम करते हो ना, एक बार सरकार से पूछो
कि सरकार काहे नहीं इनकी बातों को सुन रही है। वो किसी पार्टी के लिए थोड़े ना वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे छात्रों के लिए बैठे हैं। वो कहाँ उन्होंने कोई पार्टी बनाई है? कोई पार्टी बनाई उन्होंने? नहीं बनाई है। वो तो वहाँ पे छात्रों के लिए बैठे हैं। वहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी चली भी जाए तो उनमें उनका क्या कसूर है? अगर मानते हैं कोई राजनीतिक पार्टी ये बात कह भी रही है तो भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए ना। नहीं उठाया। तुम लोगों ने पूछा? नहीं पूछा। और उल्टा दोष दे रहे हो अभिजीत दीपके को। ये आदमी चाहता है कि हर एक वो आदमी भूख हड़ताल पे बैठ जाए और भूख हड़ताल करके मर जाए। ये नहीं पूछेगा कि एक आदमी भूख हड़ताल पे बैठा तो क्या बैठा, बच्चे जो भूख हड़ताल पे बैठे वो क्यों बैठे। ये चाहता है कि एक एक बंदा, पूरे देश के लोग भूख हड़ताल पे बैठ के मर जाए और सत्ता में बैठे सत्ताधारियों से एक भी सवाल नहीं पूछे। अगर ये मान लिया जाए कि अभिजीत दीपके अनशन पे नहीं बैठा है तो इसका मतलब समझ रहे हो, वो जानबूझ के चाह रहा है कि सरकार को दबाव में लाएंगे हम लोग, तंदुरुस्त होंगे तब न लाएंगे। वो जानता है कि तुम लोग तो सवाल कर नहीं सकते और हम लोग सवाल करेंगे तो हमें हिम्मत चाहिए होगी, इसलिए भूख हड़ताल पे नहीं बैठा। और वो बैठाया नहीं, मजबूरन इनको आके बैठना पड़ा। सोचो एक साइंटिस्ट को तुम लोग समर्थन नहीं कर सकते, क्या मीडिया कहलाओगे। अभिजीत दीपके को सोनम वांगचुक से पूरी गंभीरता के साथ ये गुजारिश करनी चाहिए कि इस भूख हड़ताल के लिए सोनम वांगचुक ने पूरे देश का ध्यान अब इस मुद्दे की तरफ खींचा है। इसको अब लगा है कि सरकार का पूरा ध्यान सोनम वांगचुक के ऊपर चला गया। अरे मूर्ख, बहुत पहले चला गया था, लेकिन वो लोग चाहते नहीं है सोनम वांगचुक की आवाज़ को सुनना। वो लोग चाहते नहीं है स्टूडेंट की आवाज़ को सुनना। वो लोग चाहते नहीं किसान की आवाज़ को सुनना। वो लोग चाहते नहीं गरीबों की आवाज़ को सुनना। मतलब क्या क्या बताएं तुमको, किसकी किसकी आवाज़ों को नहीं सुनना चाहते वो। तो तुम्हारे जैसे दलाल पत्रकारों को भी सुनना नहीं चाहते, ऐसी के तैसी बोल के चले जाते हैं और तुम लोग तलवे चाटने में लगे हो। वो काफी हद तक सफल रहे हैं, जो वो चाहते थे वो हुआ है। लोगों ने इनकी भूख हड़ताल का संज्ञान लिया है, लेकिन अब उनके शरीर की बेहतरी के लिए यही मुनासिब होगा कि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दें और जल्दी से जल्दी किसी अस्पताल में भर्ती हो जाएं। जल्दी से जल्दी किसी अस्पताल में भर्ती हो जाएं और अपना इलाज कराएं। ये नौबत नहीं आती ना। अगर तुम लोग आवाज़ उठाते तो किसी बच्चों को, किसी एक साइंटिस्ट को भूख हड़ताल पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुम लोगों की वजह से आज एक एक बंदा वहाँ पे जाके भूखे मरने को तैयार है और अपना इलाज कराएं। हम तो ये कहेंगे कि अगर अभिजीत दीपके इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो पहले सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाएं और फिर वो चाहें तो खुद अनशन पर बैठ जाएं। अब ये चाहता है कि अभिजीत दीपके खुद अनशन पे बैठ जाए। मतलब सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है कि सरकार कोई सोल्यूशन इसका निकाले। ये अभी भी भूख हड़ताल की बात कर रहा है कि अभिजीत दीपके अब हड़ताल पे बैठे। इसीलिए ना हम लोग कहते हैं कि तुम लोग गोदी मीडिया हो, गोदी में बैठे हुए हो, इसलिए सरकार से सवाल नहीं करते हो। अरे तुम लोग सवाल उठाते, ये बात कहते कि चलो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आपको भूख हड़ताल पे बैठने की जरूरत नहीं है। वहाँ तक गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है? नहीं किया ना। सरकार से उल्टे सवाल पूछने के बजाय तुम लोग ये कर रहे हो कि अब वो भूख हड़ताल पे बैठे। कैसी राजनीति कर रहे हो भाई, कैसी राजनीति कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा। छात्र परेशान हो गया। वैसे भी तुम लोग का बात सुन के ना छात्रों को हंसी आ रही है। कोई सीरियस तुम लोग की बात को लेता नहीं है, बस मीम्स बनते हैं तुम्हारी बातों पे, मीम्स बनते हैं। वो खुद अनशन पर बैठ सकते हैं, वो युवा हैं, 30 साल के हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो सोनम वांगचुक से कहीं ज्यादा लंबी अवधि के लिए अनशन पर बैठ पाएंगे। इसीलिए जो भी लोग लगातार अपने क्रांतिकारी वीडियोस बनाकर सोनम वांगचुक की जान बचाने की अपील कर रहे हैं, उन्हें असल में ये अपील किसी और से नहीं, देश के लोगों से नहीं, बल्कि अभिजीत दीपके से करनी चाहिए, क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं जो सोनम वांगचुक की जान बचा सकते हैं। इस पूरे प्रकरण से ऐसा लगता है कि जान किसी और की जा रही है और राजनीति किसी और की चमक रही है। इसमें तुमको राजनीति कहाँ नजर आ रहा है? हम लोग को तो कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग के एक छोटी छोटी सी प्रोटेस्ट में भी राजनीति नजर आता है। वहाँ पे अगर कोई पार्टियां भी जा रही हैं तो उन स्टूडेंट्स की क्या दोष है? कोई पार्टी जाके समर्थन कर रहा है छात्रों का तो उसमें तुम लोगों को साथ देना चाहिए, तुम लोगों को हिम्मत जुटाना चाहिए छात्रों के साथ। लेकिन तुम लोग दलाली करने में बैठे हो।
ये कहाँ से तुम बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। किस कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हो कि अब वो खुद भूख हड़ताल पे बैठ जाएं। सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में एडमिट करा दे और वो खुद भूख हड़ताल पे बैठ जाए। किस लेवल, घटिया लेवल की बात कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए तू लोगों को गोदी मीडिया नहीं, अब चाटुकारिता नहीं, क्या नाम दिया जाए, अब समझ में नहीं आ रहा। लोग थक चुके हैं तुम लोग की भाषण से। यूट्यूब पे तुम लोग को वीडियो में ना लोग डिसलाइक मार रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। इसीलिए तुम लोग ऐसे ही नहीं कहा जाते हो, चटुकारिता। अब तू लोग का नाम बदल बदल के अलग अलग फैशन में लोग रख रहे हैं, इसी के वजह से, इसी चाटुकारिता के वजह से। अरे पागल, तुमको ये बोलना चाहिए था कि वहां पे सरकार कोई एक्शन ले। तू बोल रहा है कि खुद वो अभिजीत दीप के अनशन पे बैठ जाए। कोई सेंस नाम की चीज है तुम्हारे पास? हम मानते हैं कि वहां पे कोई पार्टियां आई, वहां पे सपोर्ट की छात्रों को, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि वो राजनीतिक मुद्दा बन गया। वो तो यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पेपर लीक को लेकर के और जो हो रहे हैं देश में अत्याचार को लेकर के है प्रोटेस्ट। और वो कहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं? वहां पे कोई राजनीतिक पार्टियां जाके राजनीति तो नहीं कर रही है ना। सोनम वांगचुक खुद राजनीतिक तो नहीं है, उनकी बातों को तो समझा जाए। और सरकार भी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। याद रखिए, याद रखिए, इंदिरा गांधी के समय भी ऐसा हुआ था, हमने एक बहुत बड़े अनमोल रतन को खो दिया। 2018 में भी ऐसा हुआ, और ये 2026 है, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और सोनम वांगचुक हम लोग खो दें। इसलिए जल्द से जल्द सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। वो उनसे बात करें, उनको मनाएं, और कम से कम आश्वासन के बजाय इस चीज को करके दिखाएं जो इनकी मांगे हैं। बाकी इस पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो इनको टैग कीजिएगा जरा और पूछिएगा इससे कि सरकार से सवाल पूछने के बजाय तू लोग दलाली काहे करता है इतना। और जाते जाते ये भी जान लो कि किसी की चमचागिरी करने से वो अपने परिवार का सदस्य तुम्हें नहीं बना लेगा। कुत्ता कितना भी महंगा हो ना, भौंकने के लिए ही पाला जाता है।